कई लोग होते हैं जिनका बीपी हाई नहीं होता है, बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करें तो हाई हो जाता है। लड़का लड़की के बीच में टूट गया, दिल टूट गया, स्ट्रेस ले लिया तो हार्ट डैमेज हो सकता है। उसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। कई लोग होते हैं जिनका बीपी हाई नहीं होता है, हाँ जी, बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करें तो हाई हो जाता है। हाँ जी, बॉस का चेहरा देख लो तो हाई हो जाता है। गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक आ गई, कोई बगल में स्क्रैच मारे तो हाई हो आता है। तो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट में जिनका हाई बीपी होता है वो कैसे कंट्रोल करें? एक मजाक से बोलता हूँ कि सही चीज़ है, उसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब जो बहुत स्ट्रेस ले लिया, लड़का लड़की के बीच में टूट गया, दिल टूट गया, या फैमिली में कोई बड़ा चीज़ हो गया जिस पर काफ़ी ग्रीफ, काफ़ी उसने स्ट्रेस ले लिया तो हार्ट डैमेज हो सकता है। उसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। ओवरनाइट हार्ट पूरा डैमेज हो जाएगा, इतना कि हार्ट पंपिंग 15-20% हो जाता है, आदमी भी गुजर सकता है, लेकिन जो स्ट्रेस चला जाता है वो वापस आ जाता है। सो स्ट्रेस के साथ हार्ट का बहुत ताल्लुकात है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बोलते हो सकता है। तो जो लोग ओवर थिंक करते हैं, हाँ, उससे उन्हें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, एंजाइटी आती है, परेशान होते हैं, हाथ पाँव कांपने लगते हैं, फिर वो कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि वो ओवर थिंक करना तो रोक ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ टेम्पररी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने। जब तक आप उसके बाद इमीडिएटली, सपोज बहुत कम टाइम के लिए हुआ आपका, बाकी कोई बीमारी नहीं है, कोई डरने की बात नहीं, इमीडिएटली थोड़ा योगा करके शांत मन को शांत कर लिया तो ठीक हो जाता है। इट्स नॉट ए बिग डील। जिसका हार्ट का बीमारी है, बाकी प्रॉब्लम है, उनके लिए वो डेंजरस है। वो इमीडिएटली जैसे बताया ना, तो सबसे बेस्ट है योगा, नथिंग लाइक योगा। थोड़ा सा बैठ के अपने मन को शांत कर लो, फिर वो कम हो जाएगा। उसके साथ बाकी दवाई वगैरह इलाज करो। जिसका बीमारी नहीं है कुछ, उसको डरने की बात नहीं है। जब तक वो थोड़ा योगा करके शांत कर लिया, ठीक है। जिन लोगों का हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है, हाँ जी, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए एक्स्ट्रा? हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है तो जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट है, क्योंकि दूसरे आदमी का हार्ट है, तो इसमें क्या था, शरीर का अपना सिस्टम है जिसको रिजेक्ट करता है। इसलिए उनको वो लोग ये जो दवाई लेते हैं, इम्यूनोसप्रेशन बोलते हैं, जो उसको दवाई शरीर का इम्यूनिटी कम कर देता है, उनका इन्फेक्शन होने की चांस सबसे ज़्यादा रहता है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट को सबसे रहना है जो कि खांसी जुकाम ये सब, कोई भी इन्फेक्शन से बच के रहना है। बाकी उसके साथ जो उनका डॉक्टर लोग जो एडवाइस करेंगे दवाई लेना है, उसको कभी बंद नहीं करना। तो इसीलिए कोविड के बाद ज़्यादातर डेथ हुई थी, जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट, उसमें इम्यूनिटी का सारा खेल था। जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट है, कोविड होगा तो उसका मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेशन गोली ले रहे हैं, उस पॉपुलेशन में उसको हाई रिस्क बोलते हैं। उनका कोविड डेथ रेट ज़्यादा था। कोई भी बीमारी, कोविड की नहीं, आपका भी इन्फ्लुएंजा हुआ था, उनका भी फ्लू हुआ था, उनका भी डेथ रेट ज़्यादा रहेगा नॉर्मल पॉपुलेशन के मुताबिक। तो फिर मैं समराइज करते हुए कर दे रहा हूँ सवाल ये, अगर हमको दिल को एकदम जिंदा रखना हो, जवान रखना हो, कि शरीर में भले झुर्रियाँ आ जाए लेकिन दिल में झुर्रियाँ ना आए, तो क्या करना चाहिए समरी के तौर पर? सेम सबको बताऊंगा, एक्सरसाइज करो, खाने पीने का परहेज रखो, रोज 8 घंटा सोना जरूरी है, 10 बजे सोना। ये 4 बजे सोना मतलब 12-6, 10 से 6 बजे तक, 9 से 5 बजे तक, 8 से 4 बजे तक। यस, ये बहुत ज़रूरी है। ये चारों चीज़ करोगे तो ठीक रहोगे। और रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका इवन आपका अपना शरीर, अपना जो लाइफ ऑल्सो यू कैन एक्सटेंड बाय 10, 20, 30 ईयर्स। दिल का भी एज भी कम कर सकते हो। ये तो आप सबको एडवाइस करूँगा। खाना खाने में कोई टाइम होता है सर? जैसे नींद का तो आपने कह दिया कि 10 बजे सो जाओ, 10 से सुबह 6 बजे तक, या 9 से 5 बजे तक, या 8 बजे से 3 बजे तक, चलो ठीक है वो देखा जाएगा। लेकिन खाने का भी कोई टाइम होता है कि इसके बाद? आप देखिए 100 साल पहले सारा दुनिया में लोग एक या 2 मील खाते थे। 100 साल हुआ, 150 साल हुआ, जो कि ज़्यादातर खाना से दुनिया भर सबको मिलता है, नहीं तो फैमिली कॉमन था। तो इसीलिए 2 मील बहुत है शरीर के लिए। सो आप डिसाइड करो, इवन यू आर टेकिंग 3 मील्स ऑल्सो, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसी मुताबिक लिया करो। कम उम्र है जो एक्सरसाइज करता है उसका कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा ले सकता है। जो 50, 60, 70 साल एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसका खाना क्वांटिटी कम करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ जो बैलेंस होना चाहिए, तीनों चीज़ होना चाहिए आपका, जो ऐसे हुआ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों चीज़ रहना चाहिए, उसका अपना प्रोपोर्शन है। और इंडियन स्पेशली एडवाइस करूँगा, इंडियन हमारा ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट लेता है, उसकी वजह से सबका एक पेट निकलता है। पेट तो पहले अच्छा था, क्योंकि जिसका पेट अच्छा है मतलब ज़्यादा हेल्दी, स्वस्थ है, वो पेट बड़ा सेट हाँ सेट था। तो आजकल उल्टा हो गया, सेट मतलब वो डॉक्टर पास जाना पड़ता है उसको। तो वो चीज़ करोगे तो ठीक रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है लीड ए बैलेंस हेल्दी लाइफ, ठीक रहेगा।
और एक वेरी इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करना चाहता था। बहुत सारे आप देखेंगे ये सब वो गलत वीडियो सब बहुत वायरल जाता है कि देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल तो ये सही है, शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोई आदमी बिना कोलेस्ट्रॉल जी नहीं सकता है। सारा शरीर जो बनता है कोलेस्ट्रॉल बनता है, लेकिन उसके साथ भी जिसका हाई रिस्क फैक्टर है बीमारी वगैरह दिल का बीमारी का, उनके लिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहना खराब है। नॉर्मल आदमी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनके लिए कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करेगा तो हार्ट डिजीज ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए आप देखो वीडियो होता है कि अरे बाबा शरीर के अंदर 85% तो लिवर में बनता है, खाने में सिर्फ 15% जाता है, कुछ भी खाना खा लो फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मल आदमी के लिए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसका दिल का बीमारी है, जो हाई रिस्क ग्रुप है, उनके लिए वो 15% भी काफ़ी फर्क पड़ता है। और दूसरा हुआ, पहले सबको हम एक ही लेवल बोलते थे कि बाबा सपोज खराब कोलेस्ट्रॉल 70 से नीचे रखो चलेगा, लेकिन अभी दिखाया गया कि जिसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर है उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत नीचे करना चाहिए। जिसका बहुत बीमारी, सपोज उसका बाईपास हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, बहुत सारे ब्लॉकेज है, उसको हम बोलते हैं कि खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल 40 से नीचे होना चाहिए, इसको 50 से नीचे होना चाहिए, सबको नहीं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो वीडियो देखते हैं जी कोलेस्ट्रॉल ठीक है, कुछ भी खाना खा लो, एक खा लो, ये कर लो, वो जिसका दिल का बीमारी है, जिसका हाई रिस्क पॉपुलेशन है, उनके लिए काफ़ी डेंजरस है। नॉर्मल आदमी के लिए ठीक है, लेकिन हाई रिस्क पॉपुलेशन के बहुत डेंजरस है। वो अपना डॉक्टर को सलाह करके वो जैसे समझाएंगे उसी मुताबिक लेना है। और स्पेशली जो कोलेस्ट्रॉल कम करने का जो गोली है, स्टार्टिन गोली है, वो शरीर के लिए स्पेशली दिल का बीमारी वाले पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत कम कोलेस्ट्रॉल हो गया तो बहुत सारे मिथ है कि बाबा आपका डिमेंशिया हो जाएगा, अल्जाइमर हो जाएगा। अभी तक करोड़ों लोगों को स्टडी करके कहाँ दिखा नहीं गया कि बाबा कोलेस्ट्रॉल का जो दिल का बीमारी वाले पेशेंट को बात कर रहा हूँ, बाकी लोग का नहीं, दिल का बीमारी वाले पेशेंट को कम कोलेस्ट्रॉल करने से उनका कोई डिमेंशिया या कोई अल्जाइमर नहीं हुआ है। तो ये मैं एडवाइस करूँगा अपना डॉक्टर से इलाज करके, स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ के जितना कार्डियोलॉजिस्ट जो दवाई देना चाहता है उसको लीजिए, और खाने पीने का परहेज रखिए। आपके लिए कोलेस्ट्रॉल कम रहना बहुत ज़रूरी है। जिसका कोई भी बीमार नहीं है, अलग चीज़ है, वो अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, फिर भी डॉक्टर सलाह करके अपना इलाज कराओ। क्योंकि बहुत ज़्यादा, सपोज आप कोई भी बीमार नहीं है लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, उसमें क्या होगा ना, आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो सकता है। जैसे बताया जो 22 साल का लड़का का क्या था, सारा फैमिली में सब लोग को 25, 30, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि उनका सारे का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल, जैसे हम बोलते हैं कि 150 से नीचे होना चाहिए, उनका 800, 900, 1000 था। तो इवन आपका कोई भी बीमार नहीं है, फिर भी आप जो चीज़ बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है उसको लेना नहीं चाहिए। कभी कभार ले लिया नो प्रॉब्लम, रेगुलर लाइफस्टाइल में उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी चली सर? चलता वो मेरा अब, हाँ, कोई भी आप सबको बोलता हो ना, खाली अपना प्रोफेशन को पूरा लाइफ मत करो, उसके साथ भी कुछ हॉबी रखो। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मेरा एक हॉबी है। तो 1-2 दिन जाता हूँ, एटलीस्ट एवरी 14-15 दिन, 2 हफ्ते के बाद 2 दिन जंगल में जाता हूँ। मेरे लिए मेरा योगा है, सब रिलैक्सेशन होता है उसमें से। बीपी नहीं बढ़ाता सामने टाइगर बैठा हो? बीपी कम हो जाता है जब तक गाड़ी के अंदर सेफ है। गाड़ी के नीचे निकल गया तो बीपी पूरा ऊपर जाएगा, फिर वो तब तक टाइगर के पेट के अंदर चले जाओगे। तो इसलिए गाड़ी से नीचे उतरना नहीं चाहिए। आप देखेंगे आजकल वो देखते हो बहुत सारे वायरल होता है, टाइगर जा रहा है, लोग उसके पीछे जाता है सेल्फी लेने के लिए। वो नहीं समझते कि वो सेल्फी के साथ तो वो मोबाइल के साथ टाइगर के पेट भी जा सकता है। क्यों? इसीलिए गाड़ी के अंदर रहना बहुत जरूरी है। जब तो गाड़ी के अंदर हो तो टाइगर कुछ नहीं करेगा। ओके, आप एक मंदिर बनवाने वाले थे? हाँ जी, अभी ऑलमोस्ट लैंड फाइनलाइज हो रहा है। 2-3 महीने के अंदर भगवान करे जो जगन्नाथ जी का ये आशीर्वाद हो जाएगा तो लैंड मिल जाएगा और उसको मंदिर बनाएंगे और आपको जरूर इनवाइट करेंगे। उसके पीछे क्या थॉट है सर? मुंबई पुणे में एक जगन्नाथपुरी मंदिर बनाने का? एक तो है एक है जैसे कि रिलीजियस थॉट प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग टू हैव ए बैलेंस्ड लाइफ, टू हैव ए पीस ऑफ माइंड, ऑलवेज रिलीजियस थॉट प्रोसेस दिया। तो सिंस मैं हिंदू, मेरे लिए एक टेम्पल बनाना बहुत जरूरी है। स्पेशल जो उड़ीसा से आया हूँ तो एक जगन्नाथ जी का एक टेम्पल बनाना बहुत मेरा इरादा था, उसको बना रहा हूँ। तो होपफुली नेक्स्ट 4-5 महीने के अंदर ज़मीन मिलने के बाद शुरू करेंगे।